जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बताने वाले हैं बीपीएससी 3.0 री एग्जाम के बारे में। और री एग्जाम में मैं बताऊंगा कि हिंदी टीजीटी यानी हिंदी टीजीटी एग्जाम के बारे में। और आज मेरा एक पांचवा टॉपिक है, यानी जो पढ़ाने वाले हैं वो पांचवा टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं शब्द भंडार। यानी जो शब्द आता है वो कहाँ से आता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानेंगे उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उसमें से सब चारों अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है तत्सम। यानी इसके बाद में वे संस्कृत शब्द, यानी जो शब्द होते हैं संस्कृत शब्द है जो अपने असली स्वरूप, यानी जो स्वरूप उसका जो असली स्वरूप होता है, जैसे हम लोग आग कहते हैं तो आग का असली स्वरूप क्या है? अग्नि। तो इसी के हिंदी भाषा में प्रचलित है। यानी जो इसका संस्कृत वर्ड है हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और दूसरा है तद्भव। तद्भव वे शब्द जो सीधे प्राकृतिक प्राकृतिक यानी जो सबसे पहले ऐसे ही बोला जाता है। नहीं कोई कहता है दिया, दिया, घड़ी, कलम, ये सब हिंदी भाषा में किए गए प्राकृतिक द्वारा संस्कृत से निकले हैं, यानी जो निकले हैं संस्कृत से, लेकिन बोले जाते हैं प्राकृतिक रूप से, यानी पूरा खुल के, उसी को कहते हैं। फिर आते हैं देशज। यानी देशज के मतलब भी समझ गए होंगे, जो अपने देश से लिया गया हो। तो देशज में ये वे शब्द जिसकी व्युत्पत्ति यानी जो उसका जो जहाँ से निकला है वो पता नहीं चलता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी जो अपने देश से निकला है, यानी बोलचाल की भाषा में जैसे हम लोग कहते हैं बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो कहाँ से निकला है? अपने ही देश से निकला हुआ है। उसमें 2 शब्द है, रेल और गाड़ी। तो गाड़ी क्या हो गया? देशज हो गया। और रेल का कौन सा? गाड़ी हो गया देशज और रेल हो गया विदेशज। अब आते हैं विदेशी। तो विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेश से द्वारा लाए गए रहते हैं, यानी उनके द्वारा चलता है। जैसे टोपी हुआ, रुमाल हुआ, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी या आगत, यानी वहां से आए हुए या कोई किसी भी चीज को या किसी शब्द को लाया गया है तो उसी को क्या कहते हैं? आगत या विदेशी कहते हैं। और इसके बारे में विस्तार से हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और बताएंगे कौन कौन से शब्द आते हैं तत्सम में, कौन आते हैं तद्भव में, कौन आते हैं देशज में, कौन आते हैं विदेशज में। यानी सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि काफी ऐसे शब्द हैं, बहुत है जिसको हमको याद करना मुश्किल है। तो जो मुख्य होगा उसको हम अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।